विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सब चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वरदान स्तोत्र कहते हैं। रावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब हिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। मकरध्वज ने कहा, हिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर हिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मारीच का स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद यमलोक पर भी आक्रमण कर दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण ने यमराज को पराजित कर यमलोक पर अधिकार कर लिया और नर्क भोग रही आत्माओं को अपनी सेना में शामिल कर रावण की लंका हिंदू पौराणिक इतिहास अनुसार श्रीलंका को शिव ने बसाया था। शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनवाया था। ऋषि विश्रवा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। तब पार्वती ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। विश्रवा से वह लंकापुरी अपने पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख। शक्तियों का वर पाने के लिए रावण ने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग देते हुए कहा कि इसे लंका में ले जाकर स्थापित कर दे। अगर वह ऐसा कर लेता है तो उसे कोई शरीर नष्ट नहीं कर सकेगा। साथ ही शिवजी ने एक शर्त भी रखी कि लंका तक पहुंचने से पहले रास्ते में इस शिवलिंग को पृथ्वी पर नहीं रखना है। अगर ऐसा होता है तो वरदान का असर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रावण शिवलिंग लेकर रवाना हो गया। रावण गोकर्ण पहुंचा तो वहां सरोवर में स्नान करने की उसकी इच्छा हुई। इसी बीच भगवान श्री गणेश ब्राह्मण लड़के के रूप में वहां पहुंचे और शिवलिंग पकड़ने के लिए राजी हुए। गणेश जी ने रावण के समक्ष शर्त रखी कि अगर वह निश्चित समय में वापस नहीं आए तो वह शिवलिंग को वहीं रखकर चले जाएंगे। तब श्री गणेश की लीला से रावण समय पर नहीं पहुंच पाया और गणेश जी शिवलिंग को वहीं पर रखकर चले गए। उस स्थान को ही गोकर्ण कहा जाता है। इस तरह रावण का अजर अमर होने का वरदान असफल हो गया। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने का कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला।
फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम लिख दें। यहाँ रहते हैं हनुमान जी। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 है, पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। पुराणों अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं, पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ उन्होंने हनुमान को लेटे देखा। अगर आप भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर उत्तर में घूम रहा था। तब बीच में कैलाश पर्वत आने की वजह से रावण का विमान उसे पार नहीं कर पाता। शक्ति की मस्ती में चूर रावण विमान से नीचे उतरकर पूरे पर्वत रास्ते से हटाने के लिए उठा लेता है। तब भगवान महादेव रावण को सबक सिखाने के लिए हल्के से अपने पाँव को नीचे दबा देते हैं। पूरा पर्वत नीचे गिरता है। रावण समय रहते अपना हाथ हटा लेता है, फिर भी उसकी कनिष्का यानी सबसे छोटी उंगली को चोट आती है। असुर होने के बाद भी रावण एक महान पंडित भी था। वो भगवान शिव की प्रशंसा करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर उसे गाने लगता है। भगवान शिव इसे सुनकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं और रावण को अपना चंद्रहास खड्ग वरदान के स्वरूप में देते हैं। साथ ही भगवान उससे कहते हैं कि अगर उसने इसका उपयोग किसी निहत्थे पर किया तो चंद्रहास वापस कैलाश चला आएगा। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तारका के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी तारका राक्षस कहलाए। अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। तारका के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले तारका वन कहा जाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। राम ने तारका का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम लिख दे। आपको पता है भगवान शिव का कब हुआ था? भगवान नरसिंह से युद्ध। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकशिपु की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध किया। परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करे। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब शिवजी ने शरभ अवतार लिया, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। सीताहरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। मारीच रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर राक्षसराज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा? रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा।
मारीच ने कहा, हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का पराक्रम जानता हूँ। इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय ही तुझे अभी मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम लिख दे। रावण ने हनुमान जी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। अगर आप भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दे। माता सीता लगभग 11 महीने तक रावण के महल में स्थित अशोक वाटिका में रहे, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी नहीं छुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था, जिसमें रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती से प्राप्त करना चाहेगा तो उसी समय उसके सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींदा में सो जाने का वरदान मिला था। तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने किया था। उसके जीवन की सबसे रोचक बात तो यह थी कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल विष्णु भगवान के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता था, जिसके चलते सब कुछ जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि वह उसे अपने हाथों से ही मारकर मोक्ष प्रदान कर। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम लिख दे।